अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है समीउल्लाह और आप देख रहे हैं डीप लर्निंग यूनिवर्स ऑफ सरकार चैनल। और आज हम सीखेंगे इमेज को कैसे प्लेस करना है, लिंक के बारे में, एम्बेड के बारे में। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं प्रिपरेशन है वेक्टर बनाने के लिए, यानी रास्टर को वेक्टर बनाने के लिए जो पहले इक़दाम किए जाते हैं वो हैं ये। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ ये सब ऑप्शन आपको बताना। तो जब आप इलस्ट्रेटर के अंदर इमेज लेकर आते हैं वो एज ए लिंक यहाँ पे वाज़े होती है, बाद में आप उसे एम्बेड करते हैं। लिंक और एम्बेड में क्या फ़र्क है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मज़ीद गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ये सब सीखना चाहते हैं। सो गाइज़, ये देखें, ये मेरे पास इमेज है जो कि लिंक है। लिंक का मतलब ये है कि ये अभी इस फाइल का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि ये लिंक है, यानी जिस जगह पे ये फाइल पड़ी हुई है वहाँ से इसका लिंक है, यानी उसके साथ तल्लक है, अभी बना हुआ। ठीक है, अगर ये उस फोल्डर से ये इमेज हटा दी जाती है तो ये इमेज यहाँ पे रहेगी तो सही, लेकिन जैसे आप इसे फ़ाइल को कहीं ले जाते हैं तो उसमें सिर्फ ये फ्रेम ही रह जाएगा, बीच में ये फ़ाइल नहीं होगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये शो कर रहा है कि ये यहाँ पे लिंक है। ठीक है जी, ये एरो बटन के ऊपर क्लिक करें तो इसकी लोकेशन और जो इसका डिमेंशन है, स्केल है, साइज़ वगैरह जो है, यानी दीगर जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो यहाँ पे शो कर देगा। इसके अलावा कुछ और बटन है, जैसे रीलिंक करना हो CC लाइब्रेरी से, कंप्यूटर से, या फिर लिंक पे जाना चाहते हैं आप, ये देखें ये जो लिंक है ऑलरेडी आपके सामने है। अपडेट करना चाहते हैं या फिर एडिट ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं, जैसे पेंट के अंदर या फिर फोटोशॉप के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सॉफ्टवेयर एक्टिव होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो यही है जी इसका काम। अब मैं इस इमेज को यहाँ से फिल वक्त डिलीट कर देता हूँ और ये फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे है प्लेस, सामने कमांड भी देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो आपकी इमेज होगी वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल प्लेस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें ये लिंक है, टेम्पलेट और शो इंपोर्ट ऑप्शन भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो वेल ये बात की बातें हैं। सो प्लेस के ऊपर क्लिक करें। बाय द वे यहाँ पे इन्हें खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे फॉर्मेट के हवाले से भी ऑप्शन मिल जाते हैं। इन्हीं फॉर्मेट्स में आप इलस्ट्रेटर के अंदर फाइल लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन दिए गए हैं इन्हीं के अंदर ही आप एक फाइल लेकर आ सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, जैसे JPEG है, GIF है, या फिर फोटोशॉप की फ़ाइल है, वो भी आप लेकर आ सकते हैं। सो मैं प्लेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखें कर्सर के साथ ये इमेज जो है ना शो हो रही है। आप एक ही क्लिक के साथ यहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए फुल जो उसकी रेजोल्यूशन है उसके अंदर ही ये फ़ोटो यहाँ पे आई है। ठीक है, Ctrl+Z को प्रेस कर देता हूँ और फिर से Ctrl+Shift+P को प्रेस करता हूँ तो प्लेस का ऑप्शन आ जाता है और दोबारा से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। प्लेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो देखें जो इसका रेशो है वो बिल्कुल एस्पेक्ट में रहता है, यानी विड्थ और हाइट एक जैसी रहती है, जो फ़ोटो के हवाले से है, बिल्कुल डिस्टॉर्ट नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने रिलीज़ कर दिया। इसमें ये होता है कि हमें साइज़ छोटा बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाता है ड्रैगिंग के साथ। ठीक है, बस यही है जी हमारे पास प्लेस का ऑप्शन। इस तरह हम इमेज को प्लेस कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। अच्छा, अब ये इमेज मैंने यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है जी, और अगर इसी इमेज को मैं इस फोल्डर से, यानी इस इमेज को यहाँ पे कट कर लेता हूँ, ये मैंने कट किया, बाहर किसी दूसरे फोल्डर के अंदर यूँ पेस्ट कर देते हैं तो देखें इलस्ट्रेटर के अंदर क्या एक्शन पास होता है। ये देखें मिसिंग फाइल या मॉडिफाई किया गया है लिंक पैनल को, तो यहाँ पे आपको बता रहा है। आप यस कर सकते हैं, नो करेंगे तो कुछ इस तरह ये रिएक्ट करेगा, और यस करेंगे उसके बाद ये पूछेगा क्या आप करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, इग्नोर या फिर कैंसिल। रिप्लेस मतलब कोई और इमेज लेकर आ सकते हैं या फिर इसी इमेज को कहीं से तलाश करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इग्नोर करेंगे तो ये इग्नोर ही हो जाएगा, लेकिन फ़ाइल सेव करने पे आपको ये फ़ाइल यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर आप USB में डालकर या किसी दूसरे ज़रिए के साथ ले जाते हैं तो इमेज बिल्कुल यहाँ पे नहीं मिलने वाली। या फिर ऐसा करते हैं Ctrl+Shift+Z को प्रेस कर देता हूँ और ये इमेज आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, और फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है जी,
और इस इमेज को वापस कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आ चुकी है और मिनिमाइज़ कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए दोबारा वही पूछ रहा है, तो मैं सिंपल यस कर दूंगा, उसके बाद कोई ऑप्शन ये नहीं पूछेगा, यानी फ़ाइल वापस लिंक हो चुकी है। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एम्बेड करने का, यानी इसी फाइल के साथ इस फाइल को जोड़ देगा। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये जो क्रॉस का बना हुआ है ना, तो ये इसके ऊपर जो लिंक का जो आइकन बना हुआ है, ये क्रॉस था, ये हट जाएगा अगर आप इस एम्बेड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इमेज जो है अब इस फाइल का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है जी, अब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो ये जो AI फाइल है इसके साथ ही ये इमेज जो है वो सेव हो जाएगी। फिर आप इसे पेन ड्राइव या किसी भी ज़रिए के साथ दूसरे कंप्यूटर में ले जाएंगे तो ये इमेज इसके अंदर ही रहेगी। ठीक है जी, इसके अलावा गाइस आप इसे अनएम्बेड कर सकते हैं, यानी वापस आप इसे लिंक बना सकते हैं। तो आप इन्हीं फॉर्मेट्स में से किसी एक के अंदर आकर इसे सेव कर सकते हैं। सो मैंने पहले से फोटोशॉप के अंदर से सेव कर रखी है, तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, या फिर कंट्रोल Z प्रेस कर देते हैं तो ये यहाँ पे वापस अनएम्बेडेड हो चुकी है। ओके गाइस, इसके अलावा एक और भी टेक्निक्स है अगर आप लिंक फाइल के साथ खेलना चाहते हैं। मसलन फाइल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है पैकेज ऑप्शन जो है ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है इलस्ट्रेटर या फिर फोटोशॉप के अंदर, लेकिन जो इन डिज़ाइन है उसमें से शुरू से ही आ रहा है ये ऑप्शन पैकेज का। तो यहाँ पे कर क्या सकते हैं, इस पैकेज की मदद से आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। जैसे आप पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर आप ने जो इमेजेस के लिंक लगाए होंगे वो फ़ोल्डर में सेव हो जाएगा। उसके साथ अगर आप कोई फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी उसके साथ ही चला जाएगा। चलिए ऐसा करता हूँ, मैं एक और इमेज जो है यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे ये इमेज यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है जी, क्लिक करके मैं ड्रैग किया, एस्पेक्ट रेशो के साथ आ चुकी है फ़ोटो, और डीसेलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट टूल को यहाँ पे एक्टिव कर लेते हैं। सो गाइस, टेक्स्ट टूल को मैंने एक्टिव कर लिया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है ना लोरम सम IP का जो टेक्स्ट हैं यहाँ पे आ जाते हैं। ये सिर्फ मैं से ही शो करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो वेल देखें, इसके अंदर टेक्स्ट है और यानी टेक्स्ट है तो मतलब एक फ़ॉन्ट है इसके साथ जो पे मायरेड प्रो यहाँ पे बना हुआ है। सो गाइस, अगर मैं पैकेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाता है, कहता है कि पहले आप अपनी इस फाइल को सेव करें, उसके बाद ही पैकेज बनेगा। सो मैं सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, अब ये जो लिंक है आप यानी ये जो चेक मार्क है यहाँ पे आप लिंक रखें, यानी चेक मार्क रखें इसे। ठीक है, फिर आप लोकेशन दें कहाँ पे आप अपना पैकेज बनाना चाहते हैं। डेस्कटॉप पे भी चले जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर लेते हैं, उसके बाद सिंपल पैकेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। या पढ़ सकते हैं क्या है इसमें कुछ लिखा होगा, तो शो पैकेज इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें जी, हमारा जो पैकेज है यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, आप अपना काम फाइनल करने के बाद ही आप पैकेज बना सकते हैं, बल्कि बार बार भी आप पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। इससे होता क्या है, यानी जो आपने फाइल में यूज़ किया होगा फ़ॉन्ट वो आपको यहाँ पे आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, आपने जो लिंक इस्तेमाल किए होंगे वो भी साथ साथ ये देखें इमेज की शक्ल में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी आपका जो बैकअप है वो एक तरह का क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, ये आप काम कर सकते हैं। और ये देखें उसके अलावा ये रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है जी, ये नेम है, उसके अंदर जो कलर वगैरह ये आप पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, सो और आपकी बाकायदा एक फ़ाइल भी यहाँ पे सेव हो चुकी है। ठीक है जी, आप इसे दोबारा से इसमें मॉडिफाई करके एज ए पैकेज बना सकते हैं या फिर अलग अलग पैकेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह गाइस आप ये काम कर सकते हैं। और मज़ीद इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है, वो है जी रिवर्ट का, यानी जहाँ पे आपने फाइल सेव की होगी वहाँ से आप इसे रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, फिल वक्त ये नहीं चल रहा, मतलब ये इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं जैसे मैंने सेव किया था उसी हालत में आ जाए, या फिर इसे भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखें, जैसे मैं इस रिवर्ट के ऊपर या F12 के ऊपर क्लिक करूँगा, रिवर्ट करूँगा, तो फाइल देखें गाइस, जो इमेजेस या फिर टेक्स्ट वगैरह या कुछ भी ऐसा होगा वो जो मैंने डिलीट किया था वो यहाँ पे वापस आ चुका है। सो कंट्रोल ए की मदद सबको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ।
अब बात करेंगे रेजोल्यूशन के हवाले से, जो फ़ोटो की रेजोल्यूशन होती है उसके बारे में। फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, प्लेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इस इमेज को यूँ सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, प्लेस करेंगे, क्लिक करके ड्रैग किया मैंने, तो ये देखें इमेज आ चुकी है। अगर मैं इस इमेज को यहाँ से पकड़कर नीचे की तरफ करूँ तो ये इमेज जो है ना डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, ये देखें इस तरीके से ये डिस्टॉर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप PPI यानी पिक्सल पर इंच डबल शो कर रहा है। ठीक है, जब ये ऐसा शो करे यानी दो वैल्यू यहाँ पे शो करे, ये देखें 140 और 165 शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हुई है। ठीक है जी, तो कंट्रोल Z को प्रेस कर देता हूँ तो देखें 140 अब शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इमेज जो है ये ओरिजिनल रेशियो में है यानी एस्पेक्ट रेशियो में है, यानी इसकी विड्थ और हाइट बराबर है। अगर आप शिफ्ट की मदद से इमेज को छोटा करते हैं तो यहाँ पे देखें PPI बढ़ती ही जाती है। इसका मतलब ये है कि जो डिटेल है वो पिक्सल्स में भरी जा रही है। ठीक है जी, आमतौर पे 240 से लेकर 300 या फिर ज़्यादा रखनी हो तो 500 तक ये रखी जाती है। ठीक है, 240 से नीचे हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाती है, यानी पिक्चर की जो रेजोल्यूशन है वो कम है। ठीक है जी, अगर 240 से ऊपर है तो ठीक है, अगर 3 है तो बेहतरीन है, और अगर 500 है तो भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर बढ़ गई है तो फिर जो है ना वो भी आपके इमेज के यानी आपकी डॉक्यूमेंट के रेजोल्यूशन के हवाले से प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। जैसे ये देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, प्लेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी, और ये इमेज का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, तो प्लेस कर लेता हूँ मैं, तो क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो देखें इसकी जो PPI है वो 617 है, यानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में आप गूगल वगैरह भी कर सकते हैं, यानी PPI के हवाले से कि कैसे ये वर्क करती है। तो बेस्ट 300 है। ठीक है, 240 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा 500 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो ये साइज़ के हवाले से प्रॉब्लम करती है। इसके अलावा गाइस एक ऑप्शन है एडिट ओरिजिनल। ठीक है, अगर इस इमेज को मैं ये सेलेक्ट कर लूँ और इसके ऊपर क्लिक करूँ एडिट ओरिजिनल के ऊपर, तो देखें ये जो पेंट है ये ओपन हो चुका है मेरा। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर मैंने इसे फाइल को यानी इस फाइल को एज ए फ़ोटोशॉप में सेव किया होता, यानी कुछ इस तरीके से, फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, प्लेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये देखें ये है जी मेरे पास फ़ोटोशॉप की फ़ाइल। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, प्लेस के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करके यूँ ड्रैग करता हूँ तो देखें गाइस जैसे मैं एडिट ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप ओपन हो चुका है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो कि कैसे इमेज को प्लेस, लिंक या फिर रेजोल्यूशन के हवाले से या एम्बेड के हवाले से इलस्ट्रेटर में कैसे इस्तेमाल करते हैं फ़ोटो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इमेज को वेक्टर के लिए तैयार करते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।